इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और संशोधित रिजल्ट से कट ऑफ पर कितना असर आया, यानी कि पहले कट ऑफ कितनी थी और अब कितनी हो गई है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा आपकी रैंक से आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 तारीख को जब आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे तो स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग से विभिन्न विभागों, अधीनस्थ कार्यालय, शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा 1999 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नॉन टीएसपी के 48,200 और टीएसपी के 5,550 टोटल 53,750 पदों के लिए दिनांक 15 जनवरी 2026 को वरीयतानुसार परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 19 सितंबर 2025 को द्वितीय पारी में आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र कोड A23Z के एक प्रश्न का उत्तर संशोधित किया गया। अतः उक्त परिणाम को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित परिणाम जारी किया जाता है। यानी कि आप सभी को मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम में टोटल 53,750 पद थे और इसका संशोधित रिजल्ट जारी करने के पीछे का रीजन भी यहाँ लिखा हुआ है कि 19 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर है वो वापस से चेंज कर दिया गया है, जो पहले था वो अब कर दिया गया है। तो इस संशोधित रिजल्ट से क्या फ़र्क आया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी गई है और उसके बाद मैं कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा कि कट ऑफ है वो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल 1,41,000 करीब स्टूडेंट के स्क्रूटनी फॉर्म है वो 9 फरवरी से शुरू होंगे। तो वो आपको कैसे फिल करने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की श्रेणी में विज्ञापित पदों के 5 से 10 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यानी कि जो नॉर्मल कैटेगरी उसमें 2 गुना को बुलाया गया और जो हॉरिजेंटल कैटेगरी उसमें 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। जनरल में 144.2955, फीमेल की गई है 134.9021, विडो की गई है 30.6569, डीआईवी की गई है 86.0967, एक्स सर्विसमैन की गई है 0.0035। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 123.8287, फीमेल की रही है 112.248, विडो की रही है 0.0035, डीआईवी की रही है 50.5545। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 114.6136, फीमेल की रही है 108.8068, विडो की रही है 0.0035, डीआईवी की रही है 38.2753। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 129.1103, फीमेल की कट ऑफ रही है 119.7978, विडो की कट ऑफ रही है 0.017, डीआईवी की कट ऑफ रही है 46.7286। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 136.1224, फीमेल की रही है 126.1377, विडो की रही है 0.0035, डीआईवी की कट ऑफ रही है 61.4786। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में जनरल की कट ऑफ रही है 130.2844, फीमेल की रही है 115.2445, विडो की रही है 0.033, डीआईवी की रही है 56.5488। शहरिया की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 0.0307, फीमेल की रही है 0.0035, विडो की रही है 3.8805, डीआईवी की रही है 16.0842। इसके बाद बीएलवी कैटेगरी में बैकलॉग और बीएलवी कैटेगरी की बात करें तो 0.0035 रही है, एचआई में भी 0.0035 रही है, एलडीसीपी में भी 17.833 रही है, एमआईएमडी में भी 0.0035 रही है, एसपी कैटेगरी में भी 0.0035 रही है। अब बात करते हैं टीएसपी की। आगे मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा आपको कितना फ़र्क आया कट ऑफ में। जनरल में बात करें तो जनरल में 114.5787, फीमेल की 103.5956, विडो की 2.2664, डीआईवी की 53.2237, एक्स सर्विसमैन की 3.0985। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म 9 तारीख को फिल करना है।
SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 103.0029, फीमेल की 96.6704, विडो की 0.3591, DIV की 45.3045। ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 94.3851, फीमेल की 91.6757, विडो की 0.0035, DIV की 9.1706। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में BLB में आप देख सकते हैं 0.033, HI में 0.4139, LDCP में 3.1949, MIMD में 0.4139 और SP में 0.033। तो ये तो आपकी थी कट ऑफ के बारे में। और इसके अलावा अब आप देख सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, 9 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ओपन रहेगा विंडो और आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म SSO ID के माध्यम से फिल करना है। और अब रही बात फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि पहले अगर आप DV में नहीं थे, अब DV से कौन बाहर हुआ कौन अंदर हुआ, तो जिन कैंडिडेट की कट ऑफ अब आप देख सकते हैं परिवर्तन हो गई, वो मैं कंपैरिजन के समय समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको कैसे चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको अपनी कैटेगरी में पदों का पता होना चाहिए। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल में कितने पद है, क्या जनरल में जितने पद है उतनी रैंक आपकी है, जनरल से नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जो कैटेगरी है चाहे वो OBC हो, SC हो या ST कैटेगरी हो, उस कैटेगरी में आपकी रैंक जितनी होए उतने पदों, जितने पद है उतने पदों के अंदर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा फिर वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना होगा या आपसे पहले किसी ने DV नहीं करवाया, वो सब डिपेंड उस पर करेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी में माना कि अब देखो कितने पद है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने मान लिया 20,000, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए मैंने लिया। और OBC कैटेगरी में है माना कि 16,000, सपोज दैट। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी कितने हैं वो मुझे नहीं याद है। अब देखो आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि ये कैंडिडेट है OBC कैटेगरी का और उसकी रैंक है माना कि 24,000। अब ये चेक करना चाहता है कैंडिडेट कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जनरल में 20,000, यानी कि जो 1 से लेकर 20,000 तक कैंडिडेट है वो जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को माइनस करें उसके बाद, और उसके बाद वालों को ये, और इसकी रैंक है 24,000, इसका मतलब इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, 20,000 के बाद वालों को काउंट करेगा। माना कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को माइनस करने के बाद 20,000 पद रहते, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, 20,000 के बाद वालों OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को काउंट करना है, और तब पता चलता है कि इसकी रैंक आती है 2500, जबकि OBC में पद मैंने कितने का 16,000, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें ये चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DV से कितने स्टूडेंट बाहर हुए और कौन कौन स्टूडेंट DV में अब शामिल हुए। तो वो चेक करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कट ऑफ पहले कितनी थी, अब कितनी हुई और आपके मार्क्स कितने। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि ये जो कट ऑफ है 1 नंबर पॉइंट पर मैंने नंबर लिखे, ये पहले की कट ऑफ है, और ये जो 2 नंबर मैं लिख रहा हूँ ये अब संशोधित रिजल्ट आने के बाद की कट ऑफ है। यानी कि अब अगर कोई कैंडिडेट जनरल से है और उसके नंबर अगर 145 थे तो पहले तो वो DV में शामिल नहीं है, लेकिन अब वो DV में शामिल हो गया, क्योंकि जनरल की कट ऑफ 146.3279 से कट होकर कितनी गई है, 144.2955, यानी कि लगभग देखा जाए तो 1.5 के करीब नंबर है वो कम हुए। तो इस हिसाब से आपको भी 2 नंबर के करीब आप सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको भी चेक करना है कि कट ऑफ में कितना फर्क आ रहा है। फीमेल में आप देख सकते हैं 135.6506 पहले थी, अब हो गई है 134.9021। तो एक बार जो भी बाउंड्री पे है उन स्टूडेंट को फर्क आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि कुछ होंगे वो शामिल और किए जाएंगे। यानी कि कट ऑफ जहाँ कम गई है तो वहाँ तो और कैंडिडेट शामिल होंगे, क्योंकि जो पहले से थे उनको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ऊपर कम हुई है ना कि ज़्यादा हुई है। लेकिन हाँ फर्क वहाँ पर भी आएगी, जिनके नंबर कम हो गए वो बार भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बार नहीं होंगे। क्वेश्चन डिलीट होने से अगर कोई बाउंड्री पे था उसके नंबर और कम हो गए हैं तो वो भी बार है। जैसे कि एक कैंडिडेट है OBC कैटेगरी का, माना कि उसके पहले नंबर थे 138 तो वो शामिल था, 139 थे वो शामिल थे। अब पता चले कि नॉर्मलाइजेशन लेकर क्वेश्चन डिलीट को लेकर उसके नंबर और कम हो गए, तो ज़्यादा कम हो गए तो कट ऑफ से भी कम हो गए, तो फिर वो DV के लिए बार हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं मैं आपको तुलना करके बता रहा हूँ। जनरल में विडो के पहले 32.6964 थी, अब हो गई है 30.6569। DIV की पहले थी 86.088, अब हो गई है 86.0967। एक्स सर्विसमैन की पहले थी 0.0033, अब है 0.0035। SC कैटेगरी में बात करें, जनरल की पहले 126.0259 थी, अब हो गई है 123.8287। फीमेल की पहले थी 114.4693, अब हो गई है फीमेल की 112.248।
विडो की पहले थी 0.003, अब हो गई 0.0035। DIV की पहले थी 51.5655, अब हो गई है 50.5545। इसी तरह ST कैटेगरी में जनरल की पहले थी 117.0626, अब हो गई है 114.6136। फीमेल की पहले थी 110.8956, अब हो गई है फीमेल की 108.8068। विडो की पहले थी 0.0033, अब हो गई है 0.0035। DIV की बात करें तो पहले थी 38.7189, अब है 38.2753। इसके अलावा EWS कैटेगरी में बात करें तो आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरल की पहले थी 131.6337, अब हो गई है 129.1103। फीमेल में 122.0484 थी, अब हो गई है 119.7978। विडो में 0.2585 थी, अब हो गई है 0.017। DIV में 47.0655 थी, अब हो गई 46.7286, यानी कि कट ऑफ कम ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। OBC में जनरल की पहले 138.2739 थी, अब हो गई है 136.1224। इसी तरह फीमेल में आप देख सकते हैं 128.3747 थी, अब हो गई है 126.1377। विडो में पहले थी 0.0033, अब हो गई है 0.0035। इसके अलावा DIV की बात करें तो आप देख सकते हैं 62.9038 थी, अब हो गई है 61.4786। MBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल में 132.7357 थी, अब हो गई है 130.2844। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फीमेल में 116.6476 थी, अब हो गई है 115.2445। विडो की 0.0003 थी, अब हो गई है 0.033। DIV की 57.8038 थी, अब हो गई है 56.5488। इसके अलावा शहरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं शहरिया में जनरल की 0.0143 थी, अब हो गई है 0.0304। तो अब इसमें DV में और स्टूडेंट शामिल हुए हैं, ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए हैं, तो अब ये संख्या 1,41,000 से ज़्यादा ही होगी। फीमेल में 0.03, अब 0.0035 है। विडो में पहले 0.033 थी, अब हो गई है 3.8805। DIV की 0.0033, अब DIV के 16.0842। ये तो आपकी थी नॉन TSP की। अब बात करने जा रहा हूँ TSP की। TSP में आप देख सकते हैं जनरल की जहाँ 116 पहले थी, अब वो कितनी हो गई 114.5787। फीमेल की 105.4976 थी, अब हो गई 103.5956। विडो की 4.6143 थी, अब हो गई है 2.2664। DIV की 53.1944 थी, अब हो गई है 53.2237। एक्स सर्विसमैन की 3.0184 थी, अब हो गई है 3.0985। SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल की 105.412 थी, अब हो गई है 103.0029। फीमेल की 97.3662 थी, अब हो गई है फीमेल की 96.6704। विडो की 0.2731 थी, अब हो गई है 0.3591। DIV की 45.1998 थी, अब हो गई है 45.3045। ST कैटेगरी की बात करें तो जनरल की पहले थी 95.2353, अब हो गई है 94.3851। फीमेल की पहले थी 92.1806, अब हो गई है 91.6757। विडो की पहले थी 0.0033, अब हो गई है 0.0035। और DIV की पहले थी 9.4442, अब हो गई है 9.1706। हॉरिजेंटल में भी आप देख सकते हैं पहले थी 0.003, अभी भी उतनी ही है। HI में 0.324 थी, वो बढ़कर 0.4139 हो गई। LDCP में 33.65 थी, अब हो गई है आपके 3.1। LDCP में 3.1 है। MIMD 0.3242 थी, 0.4139 हो गई। और SP में 0.0033 थी, अब हो गई है 0.033। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कट ऑफ में कितना फ़र्क आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 फरवरी को स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होती है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है।